नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अखिलेश चंद्र है और मैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अखिलेश एकेडमी शक्ति में स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है वो रिसेंट में चल रहे ज्वलंत मुद्दे पर है। ये करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट रहेगा। देखिए, आज हमने देखा कि जो भारत है वो रात्रि को कल 1:45 के आसपास जम्मू कश्मीर के जो पाक अधिकृत जगह है उस पर हमला किया और आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया। तो उसके बारे में देखते हैं। ये जो है वो CGPSC और CG व्यापम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। इससे क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा GS से और करंट अफेयर से। जैसे CGPSC के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। तो थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। इसमें क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन जाएगा हमारे वनडे एग्ज़ाम के लिए। तो समय जो है वो बताना पड़ेगा, कब हमला हुआ, किस स्थान पर हमला किया गया है, लक्ष्य क्या था, क्यों हमला किया गया, हमला जो किए मिसाइल अटैक हुआ उसका परिणाम क्या हुआ, किस हथियार से हमला किया गया और आतंकी संगठन कौन कौन से थे जिसको टारगेट किया गया। तो इसमें इस टाइप से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनेंगे ऑपरेशन सिंदूर से। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर का जो सबसे पहले इसका हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। देखिए, इंट्रोडक्शन में देखते हैं, यह भारतीय सशस्त्र बल द्वारा इसको किया गया था। मतलब ये जो ऑपरेशन है उसको भारतीय सशस्त्र बल द्वारा किया गया था। जो हमारी सशस्त्र सेना होती है, इसमें हमारी थल सेना, नौसेना और वायुसेना, ये तीनों का योगदान था। ठीक है, इसको याद रखेंगे। कब किया गया अगर पूछा जाए तो 6 से 7 मई रात्रि 2025 को रात्रि के 1:45 पर किया गया है। एकदम जैसे ब्रीफ बोला जाता है तो ये फिर 7 तारीख को मॉर्निंग आ जाएगा। ठीक है, और ये एक सैन्य अभियान था। तो परिचय से हम क्या याद रखेंगे कि ये सशस्त्र बल का था, 6 और 7 मई को हुआ है रात्रि को, सैन्य अभियान है। ठीक है, ऑपरेशन का उद्देश्य क्या था, क्यों ये ऑपरेशन किया गया। तो जैसे कि आप सभी जानते होंगे, कुछ दिनों पहले जो था हमारा मतलब पहलगांव जो गांव है जम्मू कश्मीर में, उसमें क्या है, जो मतलब घूमने गए थे टूरिस्ट जो हैं, उनको टेररिस्ट लोगों ने, आतंकवादियों ने क्या है, हमला करके मार दिया था। तो उसका क्या है, न्याय दिलाने के लिए ये हमला किया गया था। और देखिए, इसका उद्देश्य क्या था, जो पाक है, पाकिस्तान, और जो POJ के है, पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर की जो जगह है, उसमें जितने भी आतंकी ठिकाने थे उनको नष्ट करना था। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। उद्देश्य क्या था, तो पाकिस्तान के और POJ के, पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर जो भूमि है, उनके आतंकी ठिकानों पर हमला करके उनको परमानेंटली डिस्ट्रॉय करना था, नष्ट करना था। ये इनका क्या है, उद्देश्य था इस ऑपरेशन सिंदूर का। ठीक, आइए देखते हैं डिटेल से समय क्या था, किस समय किया गया। तो देखिए, 7 मई 2025 को रात के 1:45 पर किया गया, ऐसा वेबसाइट से हमको अभी पता चला है। लेकिन अब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखेंगे कुरैशी मैम का, तो उसमें उन्होंने टाइम बताया है 1:05 to 1:30, मतलब 1:05 से 1:30 के बीच में किया गया करके। तो ये दोनों टाइम को आप याद रखेंगे, जैसा ऑप्शन रहेगा उस हिसाब से आपका काम आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं इसका लक्ष्य क्या था। तो जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर किया गया था उसका लक्ष्य क्या था, ये देखते हैं। देखिए, पाकिस्तान के जो आतंकी ठिकाने थे, ये 9 आतंकी जो ठिकाने थे उन पर हमला करना था। तो ये जो थे हमारे पाकिस्तान में भी है और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में भी है। तो इन दोनों जगह के जो 9 आतंकी ठिकाने थे उन पर हमला करके उनको नष्ट करना था। ठीक है, तो देखिए निशाना किसको बनाया गया। जैसे मैंने स्टार्टिंग में पॉइंट बनाया था कि आतंकी संगठन किसको निशाना बनाया गया, तो प्रमुख रूप से ये 3 संगठन को निशाना बनाया गया। तो इसमें एक जैश ए मोहम्मद है, JEM, लश्कर ए तैयबा, ये LTE, ठीक है, और हिजबुल मुजाहिदीन। ये तीनों जो आतंकी संगठन है, इसको हम लोग न्यूज़ में सुनते होंगे। ये बहुत पहले से क्या है, अपना ये आतंकी प्रतिक्रिया जो है वो करते आ रही हैं। तो जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन, ये 3 आतंकी संगठनों को निशाना बनाया गया है, याद रखेंगे। ठीक है, और दूसरा हम लोग देखते हैं कि पाकिस्तान का जो एरिया है उसमें किस स्थान पर हमला किया गया है। तो पाकिस्तान के बहावलपुर, कोटली, मुजफ्फराबाद और मुरीदके, ये 4 जगह को फिलहाल आप याद रखेंगे।
इसके अलावा भी और कुछ जगह हैं, एक रडार के हिसाब से इसमें हमला किया गया है, बट इन 4 जगह पर जो है फोकस किया गया था, टारगेट बनाया गया है, बहावलपुर, कोटली, मुजफ्फराबाद और मुरीदके। ठीक है, तो ये 4 जगह को निशाना बनाया गया और इधर इन 3 आतंकी संगठनों को नष्ट करने के लिए निशाना बनाया गया है। ठीक, और आगे देखते हैं। देखिए इसमें कारण पूछता है, कारण क्या है, क्यों इसको किया गया था, ऑपरेशन सिंदूर को क्यों किया गया, तो न्याय दिलाने के लिए। किसको, तो मैं बताया था अभी 22 अप्रैल को, देखिए डेट को देखेंगे, ये देखिए 22 अप्रैल 2025 को पहलगांव जो जम्मू कश्मीर में जगह है वहाँ पे क्या है, आतंकी हमला हुआ था और 26 लोगों को मार दिया गया था। तो 26 लोगों को मार दिया गया था, जिसके लिए पूरे देश में आक्रोश था, आप सभी जान रहे हो। तो उनको क्या है, न्याय दिलाने के लिए ये अभियान किया गया है। ठीक है, हथियार कौन से यूज़ हुआ है इसमें, देखिए बियॉन्ड विजुअल रेंज, मतलब जो दूर तक मारक क्षमता रखती हैं ऐसे हथियार का उपयोग किया गया है। स्टैंड ऑफ मिसाइल, इसको याद रख लेंगे, और लोटरिंग म्यूनिशंस करके, ये इसको थोड़ा सा देख लेंगे। लोटरिंग म्यूनिशंस, स्टैंड ऑफ मिसाइल और बियॉन्ड विजुअल रेंज, ये 3 जो है हथियार का भारतीय सेना द्वारा उपयोग किया गया है। ठीक है, इसका परिणाम क्या हुआ वो देखते हैं। अगर परिणाम पूछा जाए तो जो 70 आतंकवादी थे, इन 9 ठिकानों पे उनको मार गिराया गया है और गंभीर नुकसान हुआ है वहाँ पे जनधन का। ठीक है, आम लोगों को कोई नुकसान नहीं हुआ है, बट उस क्षेत्र का जो है वो जो भी मतलब इंफ्रा था, जैसे उन लोग कहाँ अपना ठिकाना बनाए थे, वो सबको नष्ट कर दिया गया है। तो ये इनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसको आप याद रखेंगे। आगे देखते हैं और इस ऑपरेशन का और क्या विशेषता है। तो देखिए इसमें और विशेष क्या था, सटीक और संयमित। सटीक मतलब जहाँ पे हमला करना था केवल वहीं पर हमला किया गया, उसके अतिरिक्त कहीं हमला नहीं किया गया है। और संयमित इसलिए क्योंकि इनको क्या है, रोक लिया गया, इतने में हमला करके आगे नहीं बढ़े, यहाँ पर ये लोग रुक गए हैं। देखिए गैर उत्तेजक मतलब क्या है, उत्तेजक नहीं है, जहाँ हमला करना था वहाँ हमला किए। और दूसरा देखिए पाक सैन्य ठिकाने, वो पाकिस्तान का जो सैन्य ठिकाना है वहाँ पर कोई हमला नहीं किया गया है। मतलब एक तरीके से क्या है, ये डिप्लोमेटिक रहा, कूटनीतिक रहा है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे इसमें। और देखिए तीनों सेना की भागीदारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, थल सेना, नौ सेना और वायु सेना। तो ये जो तीनों सेना का क्या था, ये संयुक्त अभियान था। तो ये इस दृष्टि से क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि तीनों सेना का जो है ये भागीदारी था, इसमें संयुक्त अभियान था। और नीचे देखिए इसमें 1971 के बाद पहली बार संयुक्त अभियान किया गया है। तो इस दृष्टि से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखेंगे। देखिए इसमें प्रतिक्रिया क्या आ रही है, तो इंडिया की क्या प्रतिक्रिया रही और पाकिस्तान की प्रतिक्रिया क्या रही, ये दोनों को जानना है। तो इंडिया में हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर जी है, मोदी जी, वो क्या रात भर इसकी निगरानी कर रहे थे युद्ध का। और राजनाथ सिंह जी ने क्या कहा है कि न्याय हुआ है और भारत माता की जय। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स है, किसने बोला है, ऐसा टाइप से रहे, तो इसको फिर याद रख लेंगे। ठीक है, पाकिस्तान का क्या कहना है, देखिए उन्होंने क्या बोला है कि भारत ने युद्ध की कार्रवाई की है तो उनको जवाबी कार्रवाई देंगे। अब अभी तक का जो अपडेट है उसके हिसाब से ये आपको डाटा दिया जा रहा है। आगे देखेंगे, अगर कुछ इसमें और अपडेट रहा तो आपको आगे हम लोग अपडेट करा देंगे। ठीक, और देखते हैं प्रभाव इसका क्या होगा, तो कहाँ कहाँ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए युद्ध हो रहा है, लड़ाई हुआ है, जैसे अटैक हुआ है, तो उसका भौगोलिक रूप से क्या है, प्रभाव तो पड़ेगा ही। तो उत्तर भारत के जो क्षेत्र हैं, जैसे ये गुजरात है ऐसे करके, और ये हमारा कश्मीर ऐसे एरिया है, ये पाकिस्तान है। तो इधर का जो क्षेत्र है, इधर थोड़ा सा क्या है, इफेक्ट रहेगा। तो उत्तर भारत के जो क्षेत्र हैं उनके हवाई अड्डे अभी बंद कर दिए गए हैं। और सीमावर्ती जो क्षेत्र हैं उनको हाई अलर्ट पे रखा है। मतलब जो बॉर्डर है हमारे, जो पाकिस्तान से लगे हुए जगह हैं, उनको क्या है, हाई अलर्ट पर रखा गया है, कभी भी कुछ भी हो सकता है करके। इसके रिस्पेक्ट में अभी क्या है, मॉक ड्रिल भी चल रही है, आपने सुना होगा, देखा होगा, इसको मॉक ड्रिल चलेगी। और दूसरा देखिए सिंधु जल संधि, तो सिंधु जल संधि जो है उसको निलंबित कर दी गई है। मतलब भारत से क्या है, जो सिंधु नदी के माध्यम से जो पानी जाता था ना, उसका 60% लगभग शायद ऐसे जो है पाकिस्तान को यूज़ करना था, ऐसा डील हुआ था। तो अभी इसको क्या है, बंद कर दिया गया है, मतलब ये निलंबित हो चुका है। और पाकिस्तान से जो डाक सेवा चलती थी और जो वीज़ा चलता था, मतलब दोनों देशों के बीच में डाक सेवा और वीज़ा का जो कार्य चलता था, उसको तत्काल प्रभाव से अभी रद्द कर दिया गया है। तो ये जो था इसका तत्कालिक प्रभाव है। आगे और कुछ अपडेट आया तो आपको बताएंगे। देखिए महत्वपूर्ण क्यों है ये युद्ध है, इसको देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है। ये जो है थर्ड जो है ना, सबसे इम्पोर्टेंट युद्ध अभी जो है अटैक है वो। देखिए 2016 में आपने सुना होगा सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था। फिर 2019 में देखिए बालाकोट हमला किया गया था। और अभी 2025 में 7 मई कल का दिन था, 7 मई 2025 रात में जो हुआ था, ये ऑपरेशन सिंदूर किया गया था।
तो ये जो 3 चीज़ें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसको याद रखेंगे आप लोग। और यहाँ देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस, युद्ध हुआ जैसे, फिर आपने आज देखा होगा 3 लोगों ने क्या है प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था सेना की ओर से। तो इसमें क्या है नारी शक्ति पे जोर दिया गया, उसको देखेंगे। इसमें कर्नल सोफिया कुरैशी थे और विंग कमांडर व्योमिका सिंह जो थे वो लेडीज़ हैं, लोग फीमेल हैं, ठीक है। और एक विक्रम मिश्री सर थे, ठीक। तो इन 3 लोगों के द्वारा क्या है प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था। इसमें कर्नल कुरैशी जी जो है, सोफिया कुरैशी, इनका नाम जो है अभी बहुत वायरल हो रहा है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। क्योंकि देखिए उन लोग ऐसा बोला गया था कि जब अटैक किए तो उन लोगों ने क्या है रिलीजन पूछा था सबसे, उनका धर्म पूछा था, फिर उन पे अटैक किया था। तो इनको देखिए कुरैशी जो है वो, ये मैडम जो है वो मुस्लिम है। तो ये बताना मतलब चाहूँगा कि जो है भारत जो है वो कैसे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, वो देखिए कि मुस्लिम है, बट यह यहाँ पे जो है हमारी आर्मी में सेवा दे रही है, देश की रक्षा कर रही है। तो इस तरीके से देखिए इनका ये लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर हैं, गुजरात से हैं। और आर्मी ट्रेनिंग का कॉन्टिंजेंट का और एक फोर्स है देखिए एक्सरसाइज फोर्स 18, ये दोनों का क्या है ये लीडर है, ठीक है। और इस लीडर में ये पहली महिला अधिकारी है, इसको याद रखेंगे। ये जो कुरैशी मैडम है वो पहली महिला लीडर है, किसको लीड करने वाले एक्सरसाइज फोर्स 18 को, और आर्मी ट्रेनिंग कॉन्टिंजेंट को लीड करने वाले पहली महिला है, ठीक है। तो ये जो थे इसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे, इसमें से जो बन सकते थे। और आगे जैसे नेक्स्ट जो भी अपडेट रहेगा उसको आपको आगे हम लोग प्रोवाइड कराएंगे। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।